गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। एक्चुअली प्रॉब्लम लाइफ को लेकर के इतनी सारी हैं हमारी जिंदगी में, जो हम खत्म करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि सीधा सा फंडा है कि हम उन चीजों से निकलना नहीं चाहते। ऊपर आलू दिल से हट जाएंगे और हम करते भी हैं। लेकिन जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना ही है, तो वो 100% होता है। तो हम कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं? हमारे कंफ्यूजन का रीजन सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग है। कुछ लोग दिल के साथ चले जाते हैं, कुछ लोग दिमाग के साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है, सुना है और मैंने पढ़ा भी है, कि जिस दिन आप दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दिमाग बहुत आगे की सोचता है और दूसरे लोगों को पीछे करने की। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, चाहे इनसे दूर नहीं जाएंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस दिन ये सोचूं कि आज मुझे रेस जीतनी है, और मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे साथ कौन भाग रहा है, मैं किसके साथ रेस में हूँ। बस मेरा टारगेट है कि मुझे रेस जीतनी है। वो जो सामने लाइन दिख रही है, उस पर सबसे पहले मुझे पहुंचना है। अगर मैं ये सोचने से चूक जाता हूँ कि वो लाइन है मेरे साथ, मुझे इन लोगों को हराना है, तो मैं नहीं जीत सकता। तो इन लोगों को दूर कर दिए। अब ओनली 1%, आप अकेले हो इस लड़ाई में, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई भी आपकी अकेले ही लड़नी है। तो आप पहले ये क्लियर करिए कि आप सबके साथ या अकेले जीतना चाहते हैं, क्योंकि जीत सबके साथ भी मिलनी है और अकेले भी जीत ही मिलनी है। तो जब आप सारी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको जब आप अकेला फेस कर रहे हैं, तो इस रेस में भी आप अकेले ही भागोगे। तो इस जिंदगी का फंडा है और ये फैक्ट है। अब कुछ लोग रिलेशन में होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो है, खत्म हो गया कोई मसला, लेकिन हस्बैंड और वाइफ, कई बार लड़कियां सोचती हैं कि अगर मैं इससे हट अलग हो गई तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लड़के सोचते हैं अगर मैं इससे अलग हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। और दोनों खुश नहीं हैं, और रोज किसी ना किसी बात पे, जो मुद्दा नहीं है उस पे भी दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है। और एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। दिमाग सिर्फ एक चीज पे लगाए रखता है कि इससे रिलेशन खत्म करो तो तुझे कौन संभालेगा, कमजोर करता है। तो इसलिए दिल की सुनिए। दिल, आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि आप उसके बगैर रह सकते हो या नहीं। अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप उसके बगैर रह सकते हो। इतिहास में है ये चीजें, जिसने फैसले लिए हैं वो सक्सेस हुआ है। काश मैं ये कर पाती, काश मैं ये कर पाता, कोई फायदा नहीं। लाइफ में काश नहीं होना चाहिए, क्योंकि काश मीनिंग मतलब आकाश, आकाश बहुत ऊपर है, आप नहीं जा सकते वहां पे। तो इसलिए काश को अलग कर दीजिए। आपको क्या सही लगता है, आपकी लाइफ में किस तरह से अच्छा होने वाला है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे कि मैं किसी लड़की के साथ वैवाहिक जीवन शुरू करता हूँ और वो लड़की मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती, मेरे कोई कार्य को नहीं करके देती टाइम पे। तो मेरे लिए ये होगा कि मैं उसकी प्रॉब्लम जानूं, कि उसको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूं। देन वो सब कुछ मैं करने के बाद भी वो चीज फेस कर रहा हूँ, तो सीधा सा ये होता है कि मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूं, उसकी जो लाइफ है उसको जीने दूं। मैं यहाँ पर डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डिस्टेंस मेंटेन की बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी लाइफ खुद शुरू करे। अगर वो उसके बाद उस लाइफ में हैप्पी है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, और फिर वो डिसीजन ले सकती है कि मैं आपके बगैर रह सकती हूँ या मैं आपके बगैर रह सकता हूँ। तब जाके ये डिसीजन ली, जल्दबाजी में कुछ नहीं। क्योंकि कुछ चीजें डिस्टेंस बनाने के बाद अच्छी हो जाती हैं, और कुछ चीजें सच्चाई बता देती हैं कि हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी एक बार मिलनी है, छोटी सी है, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसको चिल होके जीना चाहिए। उसको किसी और के साथ रह के संतुष्टि है,
उसको कुछ और करके संतुष्टि है, शायद आपको वो अच्छा ना लगता हो, तो वो आपसे खुल के नहीं कह पा रही, ये आप उससे खुल के नहीं कह पा रहे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होनी है। तो पहले जानिए कि सामने वाला क्या चाहता है। पहले यूं मत कर दीजिएगा कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारे काम किए जाते हैं और करे जाएंगे, ये विधि है और ये ऐसे ही चलने वाली है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या डिसीजन बेस्ट रहने वाला है, किस तरह से आप एक दूसरे के लिए बेस्ट कर सकते हैं। कई बार हमें उनसे दूर होकर उनके साथ अच्छा होता है। तो कृपया आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा, इस चीज को जानिए। बगैर जाने बगैर समझे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आप ही के चलने वाले हैं, ना कि थोप दी जाए आपके ऊपर। क्योंकि थोपी हुई चीज थोड़ी दूर तक चलती है, फिर उठा के फेंक दी जाती है, उसका कोई वैल्यू कोई मोल होता नहीं है। आपकी जिंदगी में आपसे बेहतर फैसले कोई नहीं ले सकता। किसी की बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। और खास तौर से मैं मैसेज लड़कियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग आपकी प्रॉब्लम सुन के आपका फायदा उठाने वाले हैं, ना कि आपकी हेल्प करने वाले हैं। बल्कि अननेसेसरी और प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी, जिसमें आप और उलझ जाएंगे। फिर आप उससे बाहर निकल तो जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम जाएगा और बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी होंगी। तो इसलिए अपने फैसले अपने दम पर, और आपकी जो भी शैली है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप बैठते उठते हैं, उस माहौल को जानिए, फिर उसके बाद फैसले लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपके फैसले